आज तो सासू माँ के मनपसंद का मैंने पोहा बनाया है। खुश हो जाएंगी नाश्ता करके। मैं उनको हर रोज उनके मनपसंद का नाश्ता देती हूँ, तभी तो वो मेरी तारीफ करती हैं और मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हैं। ये देखो महारानी, अपनी सासू मैया का कितना ख्याल रखती है। रुको अभी बताती हूँ। अरे छोटी, क्या कर रही हो? अरे दीदी, सासू माँ के लिए मैंने पोहे बनाए हैं, उन्हीं के लिए लेके जा रही थी। मेरी सासू मैया के नाश्ते का टाइम हो गया है ना, इसलिए। वाह छोटी वाह, तू अपनी सासू माँ का कितना ज्यादा ख्याल रखती है और कितना प्यार करती है। डेली कितने व्यंजन बना बना करके खिलाती है अपनी सासू माँ को। और सासू माँ है कि तेरी, क्या ही बताऊं अब। अरे दीदी, आप चुप क्यों हो गई? बताइए बात क्या है? भगवान झूठ न बुलवाए, यहाँ तुम सासू माँ की तारीफ किए हुए नहीं थकती और वहाँ है सासू माँ की कमियाँ निकालते हुए नहीं थकती तुम पर। पता नहीं क्यों, जबकि तुम तो उनकी इतनी ज्यादा सेवा खुशामद करती हो, इतना प्यार करती हो, फिर भी ना जाने क्यों वो तुम पे ही कमियां पे कमियां मुझसे निकालती रहती हैं। अच्छा दीदी, उन्होंने मेरे खाने में कमी निकाली है क्या? मैं तो बहुत अच्छा अपनी तरफ से खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, हर चीज उनके लिए अच्छे से अच्छा करती हूँ ताकि मेरी सासू माँ कभी कमी ना निकाल सके। लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी सासू माँ मुझ पे मेरे खाने पर कमी निकालती है। मुझे आज पता चला दीदी। दीदी, सासू माँ क्या कह रही थी मेरे खाने के बारे में? कैसी कमी निकाल रही थी? मुझे बताइए ना, मैं सुधार करूंगी। अरे रूबी, तुम भी ना तुम्हारे खाने पर नहीं कमी निकाल रही थी, वो तो तुम पर तुम्हारे सीधे मायके पर कमी निकाल रही थी। सासू माँ ने यही बोला मुझसे कि रूबी के मायके वाले कितने ज्यादा कंजूस हैं और मक्खी चूस हैं। सासू माँ कह रही थी हमने इतने अच्छे से शादी की व्यवस्था की, पर देखो रूबी के मायके वालों ने हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। कह रही थी रूबी की माँ ने मेरे लिए तो कुछ भेजा ही नहीं। अरे एक साड़ी ही दे देती तो क्या उसका पूरा घर बिक जाता? क्या दीदी, सासू माँ ने मुझे ऐसा कहा, मेरे मायके वालों को ऐसा कहा? अरे इतनी कंजूस नहीं है। अब दो दो बेटियां हैं मेरी माँ की, मेरी पापा की, तो क्या एक ही बेटी में सारा कुछ लुटा देंगे? और जितना किया बहुत ज्यादा किया है, इतनी हैसियत से ज्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है ताकि मैं सुख में रहूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सासू माँ मुझे ऐसा कह सकती हैं। मैंने तो सोचा मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मुझे हमेशा प्यार करेंगी, पर मेरे पीठ पीछे मेरी सासू माँ मेरे मायके की और मेरी बुराई ही करती रहती हैं। अरे आप उनसे ना कहने चली जाइएगा, मैं तो बस बता रही हूँ मेरे से जो बात उन्होंने बोली है। मैं कंजूस नहीं हूँ ना, मेरे मायके वाली कंजूस है। कंजूस तो सासू माँ है जो कभी बहुओं पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। अब मुझे तो नहीं पता है रूबी, अब तुम खुद ही समझ लो। अच्छा ज्यादा गुस्सा मत करो, जाओ सासू माँ को ये पोहा दे आओ, ठंडा हो रहा है। बस मुझे नहीं जाना है सासू माँ को कोई पोहा वोहा देने, खुद आएंगी और ले जाएंगी, खा लें खूब। मुझे नहीं देना है जब ऐसी भावना मेरे प्रति रख रही हैं। मैं कंजूस हूँ, मेरे मायके वाले कंजूस हैं। अरे रूबी, तुम तो नाराज हो गई, ऐसा नहीं करते हैं। अरे दीदी, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, सोचने समझने वाली बात है कि सासू माँ ऐसा कैसे कह सकती हैं। हाँ ये भी बात सही है रूबी, मैं उसी साइड जा रही थी, लाओ पोहा मुझे दे दो तो मैं दे आती हूँ सासू माँ को। अब तुमने इतने प्यार से बनाया ही है तो जाकर खिला भी देते हैं, क्या फायदा, वेस्ट चला जाएगा। हाँ दीदी, आप ले जाओ ये पोहा और सासू माँ को दे दो, पर मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। बढ़िया, ज्यादा तारीफें हाँक रही थी सासू माँ अपनी छोटी बहू की। बड़ी बहू को तो बस कमी पे कमी ही निकाल रही थी, अब देखो कैसे भांडा फूटता है इन दोनों के बीच में। क्या सासू माँ ने सच में ऐसा कहा होगा दीदी से? मुझे तो यकीन नहीं होता है। नहीं नहीं, सासू माँ ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्या पता दीदी ही ऐसी बोल रही हो, क्योंकि दीदी तो है ही दोगली। पर सासू माँ ने मुझे एक बार बहुत ज्यादा ताने दिए थे, क्योंकि मेरी माँ ने एक ही साड़ी दी थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था और मैं कुछ ला नहीं पाई थी। तो सासू माँ हो सकता है कि उसी वजह से अभी तक वो बात याद रखे हों और वो दीदी से बोल रही हूँ। पर मैं भी सासू माँ से ये बात क्लियर करके रहूंगी जरूर, जाकर के बोलूंगी जरूर। ऐसा थोड़ी होता है कि वो कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो सुनने के लिए मैं आगे खड़ी हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज सासू माँ से बात करना ही पड़ेगा मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम्मी जी, आपका भजन हो गया, ये लीजिए गर्मा गर्म पोहे खा लीजिए।
अरे बड़ी बहू, तुझे नाश्ता लेकर आना पड़ा, क्या हुआ? रूबी बहू कहाँ पर है? अरे मम्मी जी, वो तो सुबह से बिस्तर से ही नहीं निकली, अपने कमरे के अंदर ही है, पता नहीं क्या कर रही हैं। मैं जब किचन में गई तो दूध भी उबाल मार रहा था, जल्दी से गई, गैस बंद किया और पोहा भी बना बनाया रखा हुआ था, ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा आपको डाल करके दे देती हूँ, क्योंकि पोहे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। अरे ये रूबी बहू को हो क्या गया है? इसका दिमाग कहाँ रहता है, ध्यान नहीं देती है काम में, ये पहले तो ऐसी थी नहीं। अब तो रूबी बहू को समझाना पड़ेगा कि घर के तौर तरीके क्या हैं। इस तरह से उसकी मनमानी यहाँ पर चलेगी नहीं। भला ये भी कोई तरीका होता है कि नाश्ता बनाकर किचन में रख दो और बस देने भी ना हो अपनी सासू माँ को? अरे मम्मी जी, रहने भी दीजिए ना, अभी वो छोटी है, देवरानी है, थोड़े दिनों में कुछ सीख जाएगी, कोई बच्ची नहीं है जो सीख जाएगी, ठीक है ना? मैं तो समझाती हूँ पर वो समझती ही नहीं है। अच्छा, क्या कह रही थी रूबी बहू? बोल रही थी ये ससुराल है, यहाँ पर जितना आगे आगे काम करेंगे लोग उतना ही बेवकूफ नौकर समझ लेते हैं कि यहाँ के नौकर हैं हम नौकर, बहुओं को तो बहुत समझा ही नहीं जाता है। रूबी कह रही थी इसीलिए मैं हिसाब से काम करूंगी, ज्यादा नौकरानी बनके काम नहीं करूंगी। बहू हूँ बहू, कोई नौकरानी नहीं जो हर वक्त आगे पीछे सासू माँ के दौड़ती रहूं। क्या ऐसा कहा बहू ने? हाय राम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बहू ऐसा कैसे बोल सकती है। हाँ माँ जी, जब रूबी ने कहा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि भला ऐसी सोच कौन रखता है। अब ससुराल है और बहू और सास का ही होता है, अब हम ही दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तो ससुराल कैसे चलेगा? पर वो एक बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा सासू माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे किचन पे बहुत सारा काम डला हुआ है। अरे ये बहू को हो क्या गया है? रूबी बहू ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, अचानक से ये हो क्या गया है? कहीं बड़ी बहू ही तो नहीं भड़का रही है उसके पीठ पीछे में? नहीं नहीं, वो क्यों ऐसा करेगी? मेरे घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है, बहुओं को लगाम नहीं लगाऊंगी तो क्या पता कहां से कहां चली जाएंगे। मम्मी जी, मैं कंजूस नहीं हूँ, ना ही मेरे मायके वाले कंजूस हैं, कंजूस तो आप हैं, आपका पूरा खानदान कंजूस है, ठीक है ना? अरे बहू, पर ऐसा तू क्यों बोल रही है? मैंने क्या कंजूसी कर दी तुझसे? सबकी देखो सासुओं को कितना अपने बहुओं पर लुटाती हैं लुटाती, पर आपकी देखो मोटी मोटी नोटों की गड्डी जरूर रखे रहती हो, पर मजाल है कि 1 रुपए बहुओं पर खर्च कर दो। बहुओं के लिए तो एक अठन्नी भी आपके बैंक खाते से निकलती नहीं है, आपके बटुए से नहीं निकलती। और कंजूस मुझे बोलती हो आप, मेरे मायके वालों को बोलती हो, मुझे बर्दाश्त नहीं है माँ। सासू मैया, मेरे मायके का कुत्ता भी ना मुझे बहुत प्यारा है, अगर किसी ने मेरे मायके के कुत्ते की गाली दी ना तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी के बाद आपने मुझे एक छल्ला भी नहीं दिलाया है, तो आप मुझे कंजूस कैसे बोल सकती हैं? कंजूस तो आप हुई सासू माँ। अरे पर तू ऐसे लड़ने झगड़ने क्यों आ गई है? मैंने तुझे कब कंजूस कहा? अच्छा ठीक है, तुझे मैंने कंजूस कह भी दिया तो कौन सा मैंने गलत कहा है? शादी में देने के कितने लंबे लंबे वादे किए थे तेरे माँ बाप ने, पर दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। पहले खुद को देखो, बाद में मुझे बोलना, ठीक है ना? होगा तुझे तेरे मायके का कुत्ता प्यारा, मैं ना तेरे मायके वालों से डरती हूँ और ना ही तेरे प्यारे कुत्ते से डरती हूँ, समझ में आया रूबी बहू? सुमा, आइंदा से मुझे और मेरे मायके वालों को ना कंजूस मत बोलिएगा। अरे रूबी, तू यहाँ पर सासू माँ से ऐसे कैसे लड़ सकती है? सासू माँ है तेरी, तुझसे कितनी ज्यादा बड़ी है, और तेरी और सासू माँ की आवाज बाहर तक जा रही है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे बाप रे, चल इधर से, सासू माँ को ऐसा मत बोल। दीदी आप चुप रहो, शांत रहो आप, मैं आपसे बात बाद में करूंगी, पहले सासू माँ से मुझे बात करने दो, ठीक है ना? सासू माँ ने मुझे कंजूस कैसे बोला, जबकि मैं कंजूस हूँ ही नहीं। मेरी माँ ने और मैंने इतना ज्यादा किया, इनको इतना ज्यादा प्यार किया, सब कुछ लुटा दिया, फिर भी इन्होंने मुझे कंजूस साबित कैसे कर दिया? अरे रूबी, चल इधर से, ऐसे नहीं बोलते हैं, सास है तेरी सास। अब ड्रामे मत करो, चुप रहो, मुझे बात करने दो सासू माँ से। दूसरी बार विदाई की थी तो हर बहू अपनी सास के लिए कुछ न कुछ लाती है, पर तू कुछ नहीं लाई अपने मायके से। आपका क्या मतलब है सासू माँ कि जितनी बार भी मैं मायके जाऊंगी और ससुराल आऊंगी उतनी बार भी मैं आपके लिए तोहफे लेकर के आऊंगी? शायद आपको पता नहीं कि एक बेटी की शादी करने के बाद बाप का सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ दांव में लगा करके वो अपनी बेटी की शादी करता है शादी। अब वो उम्मीद ये भी आप करती हो कि वो मुझे हर वक्त हर विदाई में देता रहे, तो आपके लिए उपहार मैं कहाँ तक लाऊंगी सासू माँ? चल चुप कर, एकदम शांत हो जा, मैं तुझसे बड़ी हूँ ना कि तू मुझसे बड़ी है, मैं तेरी सास हूँ, तुझे सुननी पड़ेगी और मैं कहूंगी। जब देखो तुझे मायके जाना होता है, तेरे मायके वाले तुझे ही फोन करते हैं। अरे फर्ज ये होता है कि सासू माँ ससुर जी से पूछा जाता है, पर नहीं, तुझसे पूछ लिया बस चल दिया, ये कोई नियम होता है? और तेरे मायके में इतना नहीं है जितना तेरी ससुराल में है, कद्र करो उसकी, जितना मिल गया है। लड़ने आई हो मुझसे, अब खड़ी खड़ी क्या रो रही हो? आंसू दिखा रही हो मुझे, ये घड़ियाली आंसू?
आपसे तो बात करना ही बेकार है सासू माँ, समझना कुछ भी नहीं है। अरे कहीं मेरी पोल न खुल जाए। देखा बड़ी बहू कैसे मुझसे लड़ने आई थी लड़ने। सासू मैया आप ना रूबी बहू की बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं उसे जाकर के समझाती हूँ। आप शांति से पोहा खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मैं उसे समझाती हूँ, अच्छे से समझा देना कि दोबारा मेरे कमरे में लड़ने के मूड में कभी आ ना जाए। ठीक है सासू मैया ठीक है। बहू को हो क्या गया अचानक, कभी ऐसा रूप नहीं देखा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है, पर मैंने इसे कंजूस तो कहा ही नहीं है। फिर ये कंजूस का लड़ाई करने कैसे आ गई कंजूसी का कि इसने मुझे कंजूस बोला। समझ भी नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का राज क्या है, पता तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो जहर घोल ही रहा है हमारे बीच में, क्योंकि रूबी बहू और मेरे प्रति दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्रेम था, और आज देख लो रोज के रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, दरार पैदा हो रही हैं, पता नहीं क्यों। लगता है मेरी बहुएं कहीं जा रही हैं। मम्मी जी हम दोनों लोग मार्केट जा रहे हैं, आपके लिए कुछ सामान लाना हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, बस जल्दी आ जाना ताकि खाना टाइम से दे सको। ठीक है मम्मी जी। मेरे घर में कितनी खुशियाँ रहती थी, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई है। विमला की बहुओं को देखो कितनी ज्यादा समझदार होनहार हैं, अपनी सास की सेवा करती हैं और घर का पूरा काम करती हैं। हाँ हाँ वही तो मैं भी देखकर बड़ी अचंभित हूँ कि इस जमाने में ऐसी बहुएं मिलती नहीं हैं। मेरी बहू तो कमर तोड़ मुझसे ही काम करवाती है। धन्य है वो विमला जो उसकी इतनी अच्छी किस्मत थी, जितनी अच्छी बहुएं मिल गईं। घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती हैं, सारा निपटा लेती हैं। देखा दीदी मोहल्ले पड़ोस में हमारी कितनी ज्यादा तारीफें हो रही हैं कि कितनी अच्छी बहुएं हैं, सारा काम करती हैं, सासू माँ का ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ तारीफ होना अच्छी बात है। अरे तारीफ होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हम इतना अच्छा काम जो करते हैं और इतने अच्छे जो हैं। अब ये जाकर के न्यूज़ ना सासू माँ को बताएंगे, देखना खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ दीदी चलो चलते हैं, मार्केट से सारा काम निपटा लेते हैं, जल्दी घर चलते हैं, सासू माँ को खाना भी देना है। आपको तो बड़ी चिंता रहती है सासू माँ की। काश हमें भी इतनी अच्छी बहुएं मिल जाती। अरे बहू आ गई, रूबी बहू जल्दी से एक कप चाय बना दे, मेरा बड़ा सारा दर्द हो रहा है। अच्छा माँ जी अभी बनाती हूँ। अच्छा माँ जी अभी बनाती हूँ। सासू माँ की चमची, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। सासू माँ के कितना आगे आगे करती है। मम्मी जी आपको पता है जब हम मार्केट निकले मोहल्ले में तो मोहल्ले पड़ोस की सारी औरतें क्या कह रही थी कि विमला की बहू कितनी अच्छी है, कितना ज्यादा काम करती है, अपने सासू माँ का कितना ख्याल रखती है। अरे तो तारीफ क्यों ना करेंगी भाई, इतनी अच्छी बहू है जो मेरी है। अरे तो पूरी बात तो सुनो। हाँ हाँ सुना। तो मैंने कहा छोटी से कि देख कितनी अच्छी तारीफ हो रही है हमारी सासू माँ की और हमारी, तो बोली हाँ मोहल्ले पड़ोस में ही हमारी तारीफ होती है। सासू माँ घर में हमें तो एक शब्द भी तारीफ का बोलती तक नहीं है, हमेशा कमियां ही निकालती रहती हैं, जब देखो तब। क्या सच में? हे भगवान ये ना पता नहीं क्या चाहती है मुझसे, लड़ाई ही ठाने रहती है। अरे सासू माँ इसमें लड़ने की क्या बात है, जो उन्होंने बोला वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सासू माँ मैं जा रही हूँ चेंज करने। लीजिए सासू माँ आपकी गर्मा गर्म चाय, आपका सर दर्द तुरंत सही हो जाएगा। बहू मुझे अब चाय पीनी नहीं है। क्यों सासू मैया, अभी तो आपका सर दर्द बहुत जोर से हो रहा था। हाँ हाँ सर दर्द अब मेरा चाय से जाने वाला नहीं है, उसके लिए दवा खानी पड़ेगी। अच्छा सासू माँ 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए दवा लेकर के आती हूँ। आप बोल तो ऐसे रहिए जैसे बड़ा ख्याल रखती है, गुड़ में जहर घोलकर पिलाने की कोशिश करती है। सासू माँ आपसे ऐसा किसने बोल दिया और आप अचानक ऐसा क्यों बोलने लगी? ये बता बहू मैंने तेरी कब बुराई की है, कब मैंने तेरी तारीफ नहीं की है, हमेशा तेरी तारीफ ही करती हूँ। और तू आज मार्केट में मोहल्ले के पड़ोस में जब तेरी तारीफ हो रही थी तो तू अपनी जेठानी से क्या कह रही थी कि सासू माँ कभी तारीफ ही नहीं करती है, हमारी हमेशा बुराई ही करती रहती है। ये कौन सी बात हुई? सासू माँ मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, ये जेठानी दीदी झूठ बोल रही है, ये हमारे बीच दरार पैदा करना चाहती है, यही लड़ाने की जड़ है उनकी। अब समझ में आया मुझे। बड़ी बहू ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम्हारी छोटी देवरानी ने कुछ नहीं बोला था और तुम मुझसे आकर के उसके बारे में उल्टा सीधा बोल बोलकर हमारे बीच में लड़ाई पैदा करवा रही थी इतने दिनों से, सारी जड़ तुम ही हो ना? हाँ दीदी बताइए ना कि सब कुछ आपका ही किया धरा है, इतने दिनों से लड़ाई झगड़े आप ही करवा रही थी ना, मेरी पीठ पीछे माँ के लिए बुराई करके और माँ की पीठ पीछे मेरी की बुराई करके, है ना दीदी? सच सच बता ही दो आज। हाँ क्योंकि मुझे सासू माँ प्यार नहीं करती थी, इस वजह से मैंने सोचा ऐसा करूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी रूबी। देखा पकड़ गई ना आज, इसीलिए कहते हैं सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। सासू माँ अब आपको तो कोई संदेह नहीं है ना मेरे प्यार पर, मेरे काम पर? मैं कभी आपके लिए कुछ नहीं बोला है, हमेशा जेठानी ने ही मेरे बीच जहर घोला है। हाँ हाँ मुझे सब पता चल गया,
आखिर झूठ के पैर होते नहीं हैं, कहाँ तक जाएंगे।